नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। 1.5 करोड़ की लागत से बनी गनोड़ा मोटा गांव सड़क हो गई तैयार। गड्ढों और धूल से ग्रामीणों को मिलेगी राहत। गुरु पूर्णिमा पर सूजाजी का गढ़ा आश्रम में उमड़ा आस्था का सैलाब। संत रुद्रेंद्र शेखर से आशीर्वाद लेने पहुंचे हजारों श्रद्धालु। कुशलगढ़ जैन मूर्ति पूजक पाठशाला में गुरु पूर्णिमा का आयोजन। बच्चों ने व्यक्त किए गुरु के प्रति भाव, महिलाओं का हुआ बहुमान। स्कूल वैन हादसे के बाद फूटा गुस्सा, सेंट पॉल स्कूल के बाहर धरना। स्कूल पर जड़ा ताला, कार्रवाई की मांग तेज, 5 थानों का जाब्ता तैनात। आंजना धर्मांतरण प्रकरण में मुख्य आरोपी सुभाष चंद्र की जमानत खारिज। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा अपराध गंभीर श्रेणी का। देवगढ़ बारिया नगरपालिका उपचुनाव के परिणाम घोषित। 6 सीटों में 2 भाजपा, 2 आम आदमी पार्टी और 2 कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी। मालविया की घर वापसी के बाद वागड़ की राजनीति में बड़ा उलटफेर। बांसवाड़ा में 300 कार्यकर्ता थामेंगे कांग्रेस का दामन। झालोद में कथित प्रेम संबंध के विवाद में युवक पर जानलेवा हमला। आरोपी गिरफ्तार, घायल को दाहोद रेफर किया गया। तेज रफ्तार का कहर, दानपुर क्षेत्र में दर्दनाक हादसा। मोटरसाइकिल चपेट में आने से युवक की हुई मौत। बांसवाड़ा में वैन हादसे के बाद गढ़ी में प्रशासन का एक्शन। क्षमता से अधिक बच्चे बिठाने पर दर्जनों स्कूल वाहन जब्त, सख्त निर्देश। दाहोद में भारी से अति भारी बारिश की संभावना। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें 24 घंटे स्टैंड बाय, प्रशासन अलर्ट पर। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले में गनोड़ा से मोटा गांव जाने वाली जर्जर सड़क अब पूरी तरह से तैयार हो गई है। करीब 1 किलोमीटर लंबी और 10 इंच ऊंची सीसी सड़क का निर्माण 1.5 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया। नए ठेकेदार ने 2.5 महीने में काम पूरा किया। सड़क बनने से वाहन चालकों, विद्यार्थियों, किसानों और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। पहले इस सड़क की हालत बेहद खराब थी। बड़े बड़े गड्ढों और टूटी फूटी सीसी सड़क के कारण 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया था। बरसात में स्थिति और खराब हो जाती थी और आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। ग्रामीण लंबे समय से सड़क सुधार की मांग कर रहे थे। पहले ठेकेदार का काम समय पर और गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण विभाग ने पुराना काम निरस्त कर नया टेंडर जारी किया। इसके बाद ठेकेदार विकास रार को जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने तेज गति से काम शुरू कर करीब 2.5 महीने में निर्माण पूरा कर दिया। ठेकेदार ने बताया कि सड़क को टिकाऊ बनाने के लिए विशेष ध्यान रखा गया है ताकि लंबे समय तक लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके। स्थानीय ग्रामीण हरीश राव, चंद्रवीर सिंह, गजराज सिंह, पीयूष भट्ट और ब्रजेश निरामा ने कहा कि पहले की तुलना में इस बार निर्माण का कार्य बेहतर गुणवत्ता के साथ हुआ है। सड़क मजबूत और समतल बनी है जिससे आवागमन आसान हो गया है। अभी सड़क पर फिनिशिंग का काम बाकी है। निर्माण के दौरान जमी मिट्टी की सफाई और धुलाई की जाएगी। साथ ही जहां गैप है वहां डामर भरकर सीलिंग की जाएगी। दोनों किनारों पर मिट्टी भराव का काम चल रहा है और जरूरत के अनुसार नालियों का निर्माण भी कराया जाएगा ताकि बरसात का पानी जमा न हो। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को बांसवाड़ा के सूजाजी का गढ़ा स्थित वसुधैव कुटुंबकम आश्रम में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही संत रुद्रेंद्र शेखर महाराज के दर्शन और आशीर्वाद के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। आश्रम परिसर गुरु वंदना, भजन कीर्तन और आध्यात्मिक माहौल से गुंजायमान रहा। दूर दराज से आए भक्तों ने गुरु चरणों में नमन कर सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर गुरु का आशीर्वाद लिया और उपस्थित श्रद्धालुओं के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया। इस दौरान मंत्री खराड़ी ने गुरु परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गुरु जीवन में दिशा दिखाते हैं और समाज में आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाना आज की जरूरत है। गुरु के मार्गदर्शन से ही व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण संभव है। संत रुद्रेंद्र शेखर महाराज ने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए सेवा, संयम और सदाचार का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गुरु का स्थान ईश्वर के समान है और गुरु की कृपा से ही जीवन में सफलता मिलती है। पूरे आयोजन में अनुशासन, सेवा और भक्ति का। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को कुशलगढ़ जैन मूर्ति पूजक पाठशाला में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। पाठशाला में धर्म का ज्ञान ग्रहण करने वाले नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं ने गुरु के महत्व पर अपने भाव व्यक्त किए। इस दौरान धर्म का ज्ञान देने वाली महिलाओं का भी बहुमान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुनील धारीवाल और सुनील शर्मा द्वारा जयंत सेन श्रीजी महाराज साहब के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से किया गया। पाठशाला की महिलाओं ने बच्चों को गुरु पूर्णिमा का महत्व समझाया। बताया गया कि गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसी विषय पर बच्चों को टास्क दिया गया था जिसमें सभी बालक बालिकाओं ने गुरु के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत किए।
इस अवसर पर पाठशाला में धर्म का ज्ञान देने वाली रंजना नाहटा, श्रद्धा चंडालिया, सानू चंडालिया और डिम्पल नाहटा का महिला परिषद द्वारा बहुमान किया गया। पाठशाला की महिलाओं की ओर से सुनील पोरवाल और सुनील शर्मा का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पाठशाला के बालक बालिकाओं को पारितोषिक वितरण भी किया गया। बच्चों ने गुरुवंदना और भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जैन महिलाएं और बालक बालिकाएं शामिल रही। पूरे आयोजन में अनुशासन और भक्ति का वातावरण देखने को मिला। पाठशाला प्रबंधक ने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में गुरु के प्रति श्रद्धा और संस्कारों का विकास होता है। बांसवाड़ा में सेंट पॉल स्कूल की दुर्घटना में एक मासूम बच्चे की मौत के एक दिन बाद समाज का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में समाजजन और परिजन स्कूल के बाहर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल पर ताला जड़कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। उनका आरोप है कि स्कूल में पहले भी एक शिक्षिका के साथ दुष्कर्म घटना हो चुकी है। इसके बाद भी स्कूल संचालन में अनियमितताओं और अवैध तरीके से भूमि पर कब्जा कर स्कूल चलाए जाने के गंभीर आरोप भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि स्कूल में फादर द्वारा धर्मांतरण कराए जाने का मामला भी सामने आया है। उनका कहना है कि लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्कूल के बाहर 5 थानों का पुलिस जाब्ता तैनात किया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और न्याय दिलाया जाए। स्कूल वैन हादसे के बाद से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। प्रशासन का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सेंट पॉल स्कूल को लेकर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। इससे पहले भी स्कूल के वार्षिकोत्सव में आ रहे बच्चों की बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें बच्चों की मौत हुई थी। इससे पहले वहां से गुजर रहे एक नाले में ओवरफ्लो के दौरान एक ऑटो जबरन वहां से निकलने लगा और उस नाले में डूब गया, जिससे बच्चे की मौत हुई थी। स्कूल में शिक्षिका से दुष्कर्म के मामले भी सामने आए हैं। वहीं और भी कई मामलों में सेंट पॉल स्कूल को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। कि एक इंसिडेंट प्रीवियस ईयर हुआ था फादर को लेके, है ना, हमारे फोरम में उसकी बहुत डिस्कशंस हुई है, लेकिन वो फादर के खिलाफ क्या किया आप लोगों ने, टर्मिनेट कर दिया। क्यों? आज वो इंसिडेंट हमारी बच्चियों के साथ भी हो सकता है, ठीक है, उसके लिए भी कोई एक्शन, आपने पर्टिकुलर कोई एक्शन नहीं लिया। आप लोगों ने जो कमेटी अंदर बनाई हुई है उसके अंदर फोरम के जो मेन मेंबर्स हैं जो है उनमें से एक भी उस कमेटी में क्यों नहीं है? आप लोग डिसीजन जो ले रहे हैं स्कूल के, वो डिसीजन आप अकेले कैसे ले रहे हैं? बाकी के पेरेंट्स कहाँ गए? क्यों नहीं लिए जा रहे? उन लोगों से क्यों नहीं पूछा जा रहा है? सज्जनगढ़ का एक मैटर हुआ, इतने दूर से 2-2 घंटे यहाँ से फार स्कूल के लिए यहाँ भेजते हैं पेरेंट्स, किस भरोसे भेज रहे हैं? उनमें से उन बच्चों की पिछले साल डेथ हो गई यहाँ के एनुअल फंक्शन के टाइम पे। आप लोगों ने क्या किया? आज ये बच्चा मरा है, वो ड्राइवर छोड़ के चला गया, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो ड्राइवर कैसे छोड़ के चला गया? आज वो बच्चे को अगर फर्स्ट एड दिया जाता या उसको ले जाया जाता, वो बच्चा बच सकता था। आप लोग छोड़ के चले गए हो। ऐसे ड्राइवर्स को आप लोगों ने पाल रखा है यहाँ पे, तो किस हिसाब से पाल रखा है आपने? निकालिए उन सब ड्राइवर्स को और परफेक्टली हर एक ड्राइवर का इंटरव्यू लेके आप उन बच्चों को यहाँ पे हायर कीजिए। बच्चों को उनके भरोसे छोड़िए जिनको आप हायर कर रहे हैं, और अपनी पर्टिकुलर बसेस रखिए। मैं ये कहना चाहूँगी। से मैं यही मांग करना चाहूँगी कि इस स्कूल की मान्यता को रद्द करें, क्योंकि शिक्षा की आड़ में यहाँ धर्मांतरण का भी पूरा मतलब जो है कृत्य किया जाता है और बच्चों को गलत शिक्षा दी जाती है। तो सबसे पहले तो हमारे बच्चे हिंदू यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। मैं तो उन सभी माओं से भी निवेदन करूँगी कि क्यों और कोई स्कूल नहीं है, आप अपने बच्चों को यहाँ से हटाएं और दूसरे स्कूल में भर्ती करें। तो धर्मांतरण सिखाया जा रहा है। अभी मेरे कुछ बच्चियाँ मिली थी, मैंने उन बच्चियों को भी यही कहा कि आप बेटा आप लोग कोई ज़रूरी इसी स्कूल में पढ़ें, आप दूसरे स्कूल में भी पढ़ने के लिए जा सकती हैं। तो वो बच्चे यही बोली कि दीदी हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, 11th में आ गए हैं, लेकिन हम अब सबको यही कह रहे हैं कि भाई इस स्कूल को छोड़ दो। क्योंकि बच्चे भी यही बोले कि प्रार्थना के समय भी यहाँ पे सिर्फ इन्हीं की प्रार्थना होती है, सिर्फ जीसस का ही नाम बोला जाता है और कोई काम नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात यह कि धर्मांतरण जिस स्कूल में हो रहा है, हमारे हिंदू बच्चे कोई वहाँ नहीं होने चाहिए। और मैं सभी माताओं से, जो भी आप भी हैं मैडम, तो मैं निवेदन यही करना चाहूँगी कि आप भी आपकी फ्रेंड्स वगैरह सबको यही कहो कि इस स्कूल से जितना जल्दी हो अपने बच्चों को निकाल लें। अभी हमारे बच्चे नर्सरी में पढ़ रहे हैं,
5th में पढ़ रहे हैं, आप क्यों? अभी कुछ बच्चे थी वो बोल रहे हैं हम 12th में। मैंने कहा ठीक है आपका सी, मैं मानती हूँ कि आप 12th करके निकल जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चे जो भी छोटे हैं उनको आप जल्द से जल्द यहाँ से निकालिए, नहीं तो आपके बच्चे धर्मांतरण के शिकार होंगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगी प्रशासन से कि बस इसको रद्द करे इस स्कूल की। बांसवाड़ा जिले के आंजना में हुए धर्मांतरण प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुख्य आरोपी बिंजल पटियाला निवासी सुभाष चंद्र की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश सुनील बेनीवाल की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। प्रार्थी हिमांशु मकवाना की ओर से अधिवक्ता पुष्पेंद्र त्रिपाठी ने, राज्य की ओर से लोक अभियोजक ने तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी पर राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम अधिनियम 2025 के तहत मामला दर्ज है। आरोप है कि आरोपी ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के जिलों में गरीब, बीमार और मजबूर वर्ग के लोगों को बीमारी ठीक करने और रुपए का प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाया। ST/SC वर्ग के व्यक्तियों को निशाना बनाया गया। अधिवक्ता ने कहा कि इस अपराध में न्यूनतम 10 वर्ष से 20 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। आरोपी कुवैत से चर्च ऑफ गॉड नाम से NGO चलाता है और बीमार तथा गरीब लोगों की मजबूरी का लाभ उठाकर अवैध धर्मांतरण करवाता है। आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी ने केवल धर्म सभा का आयोजन किया था, कोई धर्मांतरण नहीं करवाया। आरोपी 3 माह से न्यायिक अभिरक्षा में है और बीमार भी है। न्यायालय ने आरोपी के कब्जे से मिली सामग्री और जब्त मोबाइल से प्राप्त साक्ष्यों को देखते हुए माना कि आरोपी की अपराध में लिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर न्यायालय ने सुभाष चंद्र की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। निकटवर्ती दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया नगर पालिका की 6 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना पूरी हो गई है। परिणाम में 2 सीटों पर भाजपा, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए। मतगणना मॉडल स्कूल में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। वार्ड अनुसार परिणाम की बात करें तो वार्ड नंबर 1 से जवेंद्र सिंह राहुल जी भाजपा के उम्मीदवार विजयी हुए। वार्ड नंबर 4 से निधि जैन और सरला मेड़ा आम आदमी पार्टी से विजयी घोषित हुई। वार्ड नंबर 5 से अक्षय कुमार और लक्ष्मी हरिजन कांग्रेस से विजयी हुए। वहीं शाहीन मोहनिया भाजपा से विजयी घोषित किए गए। परिणाम के बाद नगर पालिका में अभी भाजपा के पास कुल 9, कांग्रेस के पास 5 और आम आदमी के पास 2 सीटें हैं। इसके अलावा 8 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए थे। चुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। राजनीतिक दलों ने परिणाम को जनता का समर्थन बताया और कहा कि विकास के मुद्दों पर आगे भी काम किया जाएगा। वागड़ की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया की कांग्रेस में वापसी के बाद अब उनके समर्थकों का भी कांग्रेस की ओर रुख तेज हो गया है। पंचायती राज चुनाव से पहले करीब 300 कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में उनके कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने की संभावना है। जानकारी के अनुसार जयपुर पहुंचे कार्यकर्ताओं में भारतीय आदिवासी पार्टी और भाजपा से जुड़े कई कार्यकर्ता भी शामिल हैं। मालविया की कांग्रेस में वापसी को वागड़ की राजनीति का बड़ा मोड़ माना जा रहा है, जिसका असर आगामी पंचायत राज चुनावों पर पड़ सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस घटनाक्रम से जिले में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं और विभिन्न दलों के बीच नई रणनीतियां बनना तय है। मालविया के इस कदम से वागड़ का सियासी पारा बढ़ा है और आने वाले दिनों में स्थानीय राजनीति में और भी कई दिलचस्प दिन होने की संभावना है। दाहोद जिले के झालोद में कथित प्रेम संबंध के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। यहाँ एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। हमले में युवक को गले, छाती और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस शिकायत के अनुसार घायल कल्पेश गरासिया की पत्नी के साथ अहमदाबाद के वटवा क्षेत्र में रहने वाले धर्मेश भुवीर का कथित प्रेम संबंध था। आरोपी महिला को अपनी पत्नी के रूप में रखना चाहता था। इस बात की जानकारी होने के बाद दोनों युवकों के बीच पहले से विवाद चल रहा
था। शिकायत में बताया गया कि आरोपी धर्मेश भुवीर ने झालोद बाईपास रोड के पास कल्पेश गरासिया को मिलने बुलाया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में गले, छाती और शरीर के अन्य भागों में गंभीर चोटें आने पर आसपास के लोगों ने घायल को तुरंत इलाज के लिए झालोद अस्पताल पहुंचाया। यहां से हालात गंभीर होने पर उसे दाऊद अस्पताल रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही झालोद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अहमदाबाद वटवा क्षेत्र के निवासी धर्मेश उर्फ राज कमलेश भुवीर को गिरफ्तार कर लिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने दर्ज शिकायत के आधार पर हमले का सही कारण, घटनाक्रम और अन्य परिस्थितियों की गहनता से जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में मामला कथित प्रेम संबंध के विवाद से जुड़ा हुआ सामने आया है। पूरी सच्चाई जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। छोटी सरवन में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान डेरी ग्राम पंचायत निवासी केशुराम पुत्र मनिया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि केशुराम किसी काम से डेरी से छोटी सरवन गया था। इसी दौरान वह सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही दानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को 112 पुलिस वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हादसा तेज रफ्तार के कारण होना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। गांव में शोक की लहर है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने कहा कि शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा और हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। क्षेत्र में यातायात नियमों का पालन करने और तेज गति से वाहन न चलाने की अपील भी की गई है। बांसवाड़ा के सेंट पॉल स्कूल वैन हादसे में एक छात्र की मौत के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। इसी क्रम में गुरुवार को गढ़ी थाना क्षेत्र में निजी स्कूलों के छात्र वाहनों की सघन जांच की गई। अनियमितताएं मिलने पर दर्जनों वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। सुबह 7 बजे से गढ़ी थानाधिकारी और पुलिस टीम ने थाने के बाहर सभी निजी स्कूलों के बसों और वैनों की तलाशी ली। जांच में कई वाहन मानकों पर खरे नहीं उतरे। कई गाड़ियों में क्षमता से अधिक बच्चों को ढूंस कर ले जाया जा रहा था। कुछ वाहनों में फिटनेस और सुरक्षा उपकरणों की भी कमी मिली। अनियमितताएं मिलने पर पुलिस ने बड़ी संख्या में स्कूल वाहनों को जब्त किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और नियम तोड़ने वालों, स्कूलों और वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ गुरुवार को गढ़ी उपखंड स्तरीय और गढ़ी ब्लॉक की संयुक्त बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़, डिप्टी बाबूलाल रेगर, थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेंद्र समाधिया और उपखंड के सभी निजी विद्यालयों के संस्था प्रधान मौजूद रहे। बैठक में स्कूल वाहनों की फिटनेस, क्षमता से अधिक विद्यार्थी बिठाने, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और मुख्य सड़कों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों, ठेला गाड़ियों को हटाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। उपखंड अधिकारी ने कहा कि यदि किसी वाहन में क्षमता से अधिक बच्चे पाए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी बाबूलाल रेगर ने कहा कि यदि छात्र निजी वाहन से आते हैं तो हेलमेट और सीट बेल्ट भी लगाना जरूरी है। कुशलगढ़ में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र के तत्वावधान में विद्यार्थियों के लिए नशा मुक्ति विषय पर प्रेरक व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ और नैतिक जीवन अपनाने का आह्वान किया। मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय और राजकीय कन्या महाविद्यालय कुशलगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर मधुसूदन शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद के अनुसार प्रकृति ने मानव को अनेक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ दिए हैं जो शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान रखते हैं। उन्होंने कहा कि नशा मनुष्य के लिए बल्कि दानवीय प्रवृत्ति का प्रतीक है। नशा मानवीय मूल्यों और सामाजिक मर्यादाओं को नष्ट करता है। डॉक्टर शर्मा ने युवाओं से अच्छी संगति, नैतिक शिक्षा और सकारात्मक जीवन शैली अपनाकर नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब युवा नशा मुक्त होंगे तभी समाज में
सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने समाज से कहा कि नशे पर व्यर्थ होने वाले धन को बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य पर खर्च किया जाएगा। विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर लक्ष्मण लाल परमार ने नशे के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि नशे की लत व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से कमजोर करती है। उन्होंने आंकड़ों के माध्यम से बताया कि नशे पर जीवन भर जितना धन खर्च होता है, इसका परिवार पर क्या असर पड़ता है। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले में भारी से अति भारी बारिश की संभावना और शासन से मिली सूचनाओं के आधार पर स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट पर हैं। किसी भी प्राकृतिक आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को स्टैंड बाय रखा गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने बचाव और राहत के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। एसडीआरएफ की एक टीम को दाहोद में 24 घंटे स्टैंड बाय पर रखा गया है। वहीं एनडीआरएफ की एक टीम को देवगढ़ बारिया में तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी आपात स्थिति या बाढ़ की स्थिति बनने पर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके, इसके लिए पूरी टीमें तैयार हैं। कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए गए हैं और निचले इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। અત્યારે દાહોદ જિલ્લાની અંદર બંને ટીમો એસડીઆરએફ ટીમ અને એક એનડીઆરએફ ટીમ એસડીઆરએફ ટીમ અહીંયા દાહોદ ખાતે ઉપસ્થિત છે અને એનડીઆરએફ ટીમ દેવગઢ બારિયા ઉપસ્થિત છે। વરસાદની આગાહીના આધારે અમે ઇંતજાર કરી રહ્યા છીએ। મામલતદાર સાહેબ યા કલેક્ટર સાહેબનો હુકમ રહે એટલે ગમે ત્યાં કોઈપણ વરસાદની આગાહી પડે ત્યાં તમે રવાના થવા માટે ઓલરેડી તૈયાર છીએ। આપની ટીમમાં કેટલા મેમ્બર છે? અત્યારે અમારા સભ્યો છે, અત્યારે 25 જવાનો છે હાજર ઓલરેડી। पीएच परमार पीएसआई ग्रुप 7 नडियाद टीम नंबर 2। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।